ये आंखों, कानों और दिलों पे लगी हुई मोहरें होती हैं जो किसी शख्स के अंजाम से पहले नहीं खुलती। इस्लामाबाद के दरवेश नसीम अनवर बेग का आबाद आस्ताना, जिसकी एक एक ईंट कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी निगरानी में लगवाई थी, वहाँ इनके वजूद से जो फैज़ जारी होता था, इसकी बहारें लूटने के लिए मैं कोयटा से आया करता था। 11 सितंबर 2001 के बाद मुशर्रफ दौर में भी ऐसे ही घटाटूप अंधेरा छाया हुआ था। वो जो कभी हंसते मुस्कुराते गलियों में घूमा करते थे, जिनके वजूद से मस्जिदों की महराबें आबाद थीं और जिनकी आखिर शब के आंसुओं में इस उम्मत मुस्लिमा का दर्द छुपा होता था, अचानक उठाए जा रहे थे, गायब किए जा रहे थे, अमेरिका के हवाले किए जा रहे थे। जो अमेरिका के खिलाफ बोलता वो पहले मुतासिब, फिर शिद्दत पसंद और आखिर में दहशतगर्द कहलाता। आम आदमी को इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि क्या हो रहा है। इसे तो ये कहकर गुमराह कर दिया गया था कि हम अपनी बका और सलामती की जंग लड़ रहे हैं। इसी परेशानी में एक रोज मैं बेग साहब की महफिल में जा निकला। मुझे परेशान देखकर उन्होंने मुशर्रफ के बारे में एक फिक्रा कहा जो आज हूबहू सच साबित हो रहा है। मैंने इस दरवेश की ये बात जब कॉलम में लिखी तो इसका तमस्खर उड़ाने वाले बेशुमार थे। बेग साहब ने फरमाया था, कुछ कश्तियों के नसीब में डूबना नहीं होता, वो मुसलसल तूफान के थपेड़े खाती रहती हैं। कौन है जो आज मुशर्रफ के हाल से वाकिफ नहीं कि मुसलसल थपेड़ों ने इसका ये हाल कर दिया है कि अपने दोस्तों से भी मिलने से इनकार कर देता है। मुनहसिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी इसकी देखना चाहिए। कैसे हो सकता है कि जिस कौम को इस 75 साल के अरसे में पहले जहाद कश्मीर और फिर गज़वतुल हिंद की लोरियां देकर पाला गया हो, मुद्दतों इसे इस्लाम का किला होने के ख्वाब दिखाए गए हों, इसे एकदम वाशिंगटन के कहने पर इस रास्ते से दूर कर दिया जाए। कौन था जो इस मरंजाने मरंज इस्लाम का कायल नहीं हो गया था? पड़ोस में मुल्ला मोहम्मद उमर के परवाने अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, मगर इनके बारे में पाकिस्तान में कलमा खैर कहना नामुमकिन था। तमाम मजहबी सियासी जमातें MMA की तराजू में इक़्तिदार की कीमत पर तोली जा चुकी थीं। बड़े से बड़ा सियासी आलम दीन भी टेलीविजन पर नजरें झुकाए कहता था कि हमें तालिबान वाला इस्लाम नहीं चाहिए। यही तालिबान वाला इस्लाम 1995 से पहले मुजाहिदीन वाला इस्लाम हुआ करता था, जिसे अमेरिका समेत दुनिया का हर मुल्क पसंद करता था। वो तमाम अहादीस जो खरासान से मुतल्लिक है, इन्हें खूबसूरत अंदाज से नए मुतालब और मानी से सजाया गया था। लाइब्रेरियों की गर्द से नेमत शाह वली की पेश गोइयाँ निकाली गईं। इन्हें गज़वतुल हिंद वाली 18 अहादीस और इमाम मेहदी वाली अहादीस के साथ मिलाकर पढ़ाया जाने लगा। दर्स ये दिया जाता था कि हमारे लिए जहाद सिर्फ 2 खित्तों में जायज और हलाल था, एक अफगानिस्तान और दूसरा कश्मीर। बाकी दुनिया के मुसलमान अपना मामला खुद जाने। बोस्निया या फलस्तीन के मुसलमानों से हमारा क्या ताल्लुक? अफगानिस्तान से आखिरी रूसी फौजी निकला तो सारी तवानाइयाँ कश्मीर की तरफ मबजूल हो गईं। लेकिन 11 सितंबर के बाद कश्मीर फतह करने और गज़वतुल हिंद लड़ने और इस्लाम का किला जैसे नारे भी अमेरिका के कहने पर इस कौम से छीन लिए गए। परवेज मुशर्रफ ने जनवरी 2022 की तकरीर में ऐसे नारों को मुल्क दुश्मनी करार देते हुए पहले मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को शिद्दत पसंद और मुतासिब करार दिया और फिर एक ही सांस में कश्मीर के लिए जहाद करने वाली तंजीमों, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पर पाबंदी लगा दी। हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। लेकिन वो कौम जिसे जहाद की लोरियां देकर पाला गया था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ा कर आलमी जहादी नक्शे पर उबारा गया था, वो अचानक एक जर्नैल की बातों पर कैसे यकीन कर लेती? हमें बताया गया था कि हम बिशारतों का अमीन एक मुंतखब मुल्क हैं और पाकिस्तान की फौज एक मुंतखब फौज जिसने इस दुनिया का आखिरी बड़ा मार्का लड़ना है। हालांकि अहादीस मुबारका के मुताबिक जिस लश्कर ने गज़वा हिंद का मार्का लड़ना है वो तो बैतुल मुक़द्दस से रवाना होगा। ऐन मुमकिन है कि इसका पहला पड़ाव पाकिस्तान की सरजमीन पर ही हो और अल्लाह यहाँ के अवाम को इस मार्के में हिस्सा लेने की फजीलत अता फरमा दे। लेकिन अहादीस के मुताबिक ये हतमी नहीं है। क्या में पाकिस्तान की बुनियाद चूंकि कलमा तैयबा पर रखी गई, इसलिए पाकिस्तान को इस मार्के का गैरिजन करार दिया जाता रहा। नेमत शाह वली की पेशगोइयों में तकसीम हिंद की पेशगोई से आखिरी मार्के तक के सारे अशार लोगों को जहन नशीन करवाए गए। लेकिन चूंकि ये पेशगोइयाँ हदीस के इल्म से माखूज थीं, इसलिए इनमें भी काबुल, अरब और फारस के मुजाहिदीन का तज़किरा तो मिलता है। लेकिन हमारा हिस्सा सिर्फ गाजियान सरहद लर्जद जमीन चो मरकद, सरहद के गाजियों से जमीन मरकद की तरह लर्जेगी, यानी अटक से पार वालों के लिए जिक्र तक महदूद है। मार्के का मुकाम भी दराए अटक ही तहरीर है। रोजे अटक न सह बार अज खून अबुल कफार, दरियाए अटक काफरों के खून से 3 बार भर कर जारी होगा।
थोड़ा तज़किरा मगरबी इलाके के मोमिनीन का भी है। इनके हाथ कुछ कारआमद लोग आ जाएंगे। इन तमाम पेशगोइयों, खरासान की सरजमीन की बिशारतों, इमाम मेहदी की नुसरत के लिए निकलने वाले काफिलों की गूंज हमेशा यहाँ सुनाई देती रही। इकबाल की आवाज भी ऐसे ही बुलंद हुई थी। खिज़र वक्त अज खलवते दश्ते हजाज आबदीरों, कारवां ज़ी वादिये दौर अज दाराज आबदीरों। सरजमीन हजाज से जमाने का खिज़र ज़हूर कर रहा है और उस दूर दराज वादी मशरिक से कोई काफिला इसकी सिमत रवाना हो रहा है। इन कैफियत में पाकिस्तान जैसे नजरियाती मुल्क का 1947 में मार्ज़ वजूद में आना और फिर तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इसका एटमी ताकत बनना बहुत बड़ी निशानियां हैं। लेकिन इस मुल्क में 75 साल के दौरान एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया जब इस मुल्क के अहले इक़्तिदार ने क़याम पाकिस्तान के मकसद को पूरा किया हो। इस तमाम सारे अरसे में इस मुमलकत खुदादाद का किबला हमेशा हिजाज की बजाय वाशिंगटन ही रहा। अगर वाशिंगटन ने हमें हिजाज की तरफ रुख मोड़ने की इजाज़त दे दी तो हमने भी गर्दन घुमा दी, लेकिन अगर वाशिंगटन ने कहा अब रुख वापस फेर लो तो हमने भी मुंह मोड़ा और पलट कर इस तरफ देखा नहीं। हम इस वक्त हालत सजा में हैं। हम कुफरान नेमत के सजावार हैं। हमें आज़ादी जैसी दौलत मिली लेकिन हम शुक्रगुजार बंदे ना बन सके। हमारी ये सजा तवील तो शायद ना हो लेकिन सख्त जरूर होगी। तवील इसलिए नहीं हो सकती कि आखिरी मार्कों का मरहला अब करीब है। सख्त इसलिए जरूर होगी कि हमारा जुर्म बहुत बड़ा है। लेकिन इस मरहले की भट्टी से ये कौम अब कुंदन बनकर ही निकलने वाली है। 10 अप्रैल 2022 को इस कौम ने बाहर निकलकर इस बात का ऐलान किया था कि हमें 75 साल से वाशिंगटन के कहने पर नचाया गया, लेकिन अब हम नहीं नाचेंगे। अवाम का ये ऐलान मेरे अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है और इस निशानी का तसल्सल ये होगा कि अब इक़्तिदार का ताज भी इसी के सर पर सजेगा जो वाशिंगटन से मुंह मोड़ेगा।